स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। मैं सुशांत पांडे। ठीक है, जो आपको डेली मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी क्लास भी आपको वाईटी पे 12 बजे आपकी क्लास चलती है। तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आप ये देख सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप ऐप इंस्टॉल करिए। देखिए दो चीज़ें, दो तरीके इसके हैं। चाहे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से इंस्टॉल कर लो, चाहे आप प्ले स्टोर पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप टाइप करिए, इंस्टॉल करिए। ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाइए। ये बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो। आप फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करिए। ठीक है, यूपीपीएससी, ठीक है, एंड यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, ये आप कैटेगरी में जाना है आपको। वॉच फ्री क्लासेस आपको सभी एजुकेटर्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भैया अनअकैडमी के एडवांटेज आप देख लो। ठीक है, मतलब आप देखो, चाहे आप प्लस पे हो, चाहे आप स्पेशल क्लासेस कर रहे हो, ऐप पे आते हो तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो देख सकते हो आप। रिकॉर्डेड सेशन, बिल्कुल सर, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है आपको। ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज है। ठीक है, मतलब कोर्सेज है, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें आपको दी जाती हैं, जो भी आपके मतलब सारी चीज़ें जो आने वाली हैं, जैसे एग्जाम्स। ठीक है, मान लो जैसे आर ओ का है, पीसीएस का, तो बैच जो बनेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन आप जो यहाँ पे देखोगे, हर क्लास के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन। कुछ लोग तो आप देखते होगे क्लासेस में, जैसे मेरी क्लासेस आप करते हो तो मैं आपको हर क्लास में डाउट बताता हूँ। ठीक है, जो भी आपके इशू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विजेज और आपके वर्कशॉप, ये सभी आपको दिए जाते हैं। अब ये देख लो सबसे बढ़िया। ठीक है, अनअकैडमी ऑफरिंग की बात करते हैं। पीवाईक्यूएस 15,000, ये देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर, 10 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक ये देखो 100 बड़ा अच्छा, ये देखो आया है आपका। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए यूपीएसआई के लिए, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, लॉ, मैथ, साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल। यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल आप देख सकते हो, संडे को 2 बजे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक चीज़ और। सर ये देखो सर, 12 महीने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 पे 4 महीने की, ये आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल आप देख सकते हो। ये देखो भैया आपका क्या है, ये 5 अक्टूबर से, ये बिल्कुल आप देख सकते हो। ये धनंजय सिंह सर की क्लास है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल इस पर आपको चीज़ें मिलती हैं। बैच कोर्स में अगर आप आते हो तो उन्नत सीरीज यहाँ देख रहे हो, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेखपाल बैच, बिल्कुल ये प्रज्ञ। ठीक है, ये आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, ठीक है, या जिसके किसके दौरान महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, निम्नलिखित आंदोलनों में से एक लिखा, व्यक्तिगत रूप से मैं गुलामी से बीमार हूँ कि मैं अराजकता के उदय के लिए तैयार हूँ। मतलब आपको पर्सनली आई एम सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम एवर प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ अनार्की। और कुछ लोग तो अभी पता ही नहीं होगा उनको टाइम ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हैं, हम आप ही लोग को कराते हैं। चलिए, लेकिन इनमें से कोई अब वो बच्चा नहीं कहेगा जो बाद में आएंगे कि सर थोड़ा सा ज्योग्राफी करा दो सर। शायद ऐसा कोई कहता भी है ना। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, कलाकार जो हैं, आने दीजिए। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आपको बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको पता है लास्ट में जब एकदम त्रस्त हो गए थे तो गांधी जी ने क्या किया था भैया, आपको पता है। एक इन्होंने युद्ध जिसे कह सकते हो, जिन्होंने छेड़ दिया था एक आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और आपको पता है कुछ एग्जाम्स में इसे क्या बोला जाता है, मिर्जा गालिब भी स्वागत है। कुछ एग्जाम्स में इसे बोला जाता है, ठीक, कि सर इसको बोला जाता है आपके कि ये लीडरलेस मूवमेंट था, जैसे आपके यूपीएससी में। ठीक है, बट आपके पीसीएस में ये बोला जाता है कि गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए रियाल जी और रजनी जी सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं, होम रूल मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, ये तो ऐसा इनमें से नहीं किया गया था। बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको बंद कब किया गया था आपको पता है। इसको बंद कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा 5 तारीख को हुआ था, उससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को बंद कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बिल्कुल भैया, श्रीकांत जी भैया, राधे राधे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपका। ठीक है, ये पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कितने लोग, तो भैया 78+1 आपके गांधी जी थे। ये क्वेश्चन आपसे काफी पूछा गया है। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। Which among the following was associated with काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? बताना राधा जी भैया, स्वागत है आपका।
निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा था? अब अबुल कलाम आजाद, शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या अशफाक उल्लाह? चलिए, काकोरी कांड कोई बता सकता है मेरे भाई? 8 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, आपने ये सुना होगा, बहुत ही प्यारा कांड। ठीक है, मीनू जी स्वागत है। और आपको पता है इसमें अशफाकुल्ला जी जो थे, ठीक है, वो आपको पता है जुड़े थे कौन? अशफाकुल्ला खां। बिल्कुल, 8 अगस्त 1925, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पीके जी भैया स्वागत है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जिस दिन आपको क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस दिन आपको एक और घटना घटी थी। ठीक है, बस आपको उस सन का नाम बताना था। बिल्कुल आशीष जी भैया स्वागत है। बिल्कुल रितु जी नमस्कार। ठीक है, वेलकम टू ऑल। तो अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है भैया, चलिए। रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहड़ी, बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत अच्छे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लेना। ठीक है, बताइए। सियादास फॉर्म द खिलाफत स्वराज, अच्छा ठीक है। 19 गांधी जी प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कांग्रेस, अच्छा ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1934, ये बताना है आपको। चलिए, बताइए। ये आपके बाकी लोग के मित्र कहाँ हैं जिनको चाहिए था ज्योग्राफी थ्योरी? यही हालत रहेगी, हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे और आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय करोगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल का। सोच समझ के जवाब दीजिए। जो भी जवाब देना, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, देखो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको ये मैंने बहुत अच्छे से कल बताया था कि जब 1922 वाला जब आपको मैटर हो गया, जब आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब बंद करना पड़ गया, तो आपको याद है गया का जो अधिवेशन हुआ था, गया जो 1922 का अधिवेशन हुआ था, उसमें चर्चा हुई थी सी आर दास द्वारा। सी आर दास एंड आपको पता है कौन था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन दोनों द्वारा आपको क्या किया गया था? खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई थी। इसी का बाद में नाम रख दिया गया था स्वराज पार्टी। ठीक है, बिल्कुल। तो अमित जी स्वागत है आपका। तो आपको पता है पहला तो कथन बिल्कुल सही है। और सर आपको पता है 1919 में जो गांधी जी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस, हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, ठीक है, जिसे सीपीआई कहते हो आप, ठीक है भैया, मिर्जा गालिब जी बाबू बेटा, कल ही हमने बताया था, पहले उसका नाम खिलाफत स्वराज पार्टी था, फिर बाद में उसका नाम स्वराज पार्टी रख दिया गया था। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी जो आपको तो, ठीक है, तो उसको प्रतिबंध 1934 में लगा दिया था। बिल्कुल सर, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 2 3 आपके सही जवाब है। ठीक है, चलिए। कौन से रजामंदी से कौन वाली पार्टी, थोड़ा सा मुझे बताएं आप। किस, बताओ तो मुझे, मैं थोड़ा समझा दूं उसको भी आप। चलिए बताइए। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? चलिए, सभी लोग भैया लाइक कर देना अगर आपका मन करे प्यार से तो। चलिए भैया, अब बात समझिएगा। आपको पता रजामंदी की बात यहाँ की नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि जब 1922 में आपको पता गांधी जी ने जब वो बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन, तो अब ये मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास के दिमाग में ये चला कि भैया इतना बड़ा हमको जन आंदोलन मिला है और इसको हम लोग को खराब नहीं करना चाहिए। तो ये गया में अधिवेशन हुआ और गया में अधिवेशन में ही ये बात किया गया कि हम लोग एक पार्टी जो है बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे खिलाफत स्वराज पार्टी। उसके बाद ये आपको, ठीक है, ये उसमें फिर बदल गया था। बिल्कुल, तो आपको पता है। और आपको पता है इसका को, क्या हो गया यार, वेट, हाँ, चलिए। आपको पता है ये गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु अगर आपसे पूछ दे तो एम जी रानाडे थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु आपके थे एम जी रानाडे। ठीक है, चलिए। महादेव गोविंद रानाडे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, क्या हो गया? चलिए, बिल्कुल आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलिए। आपको, चलिए, फिरोज शाह मेहता का कोई इससे संबंधित आपको उससे आता है क्या, झंडा से संबंधित कुछ? ऐसा किसी को याद होगा मुझे। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन? ले भैया, अभी आपके पेपर में आया था। ले अभी आपके पेपर में आया था। बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन।
कि महात्मा की डू और डाई का नारा किसने दिया था? चलिए, ये तो उम्मीद करते हैं सभी ने पेपर में भी सही किया होगा। बिल्कुल, ये तो सभी ने सही किया होगा, पेपर में आपसे पूछा गया था। बिल्कुल भैया, अर्ची जी स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल। ये अभी आपके पेपर में पूछा गया था, तो भैया बाबू, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था मुझे आप बताओगे? बाकी तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। खत्म की अगर हम बात करते हैं, खत्म की बात करते हैं, तो 12 फरवरी 1920 में 22 में आपके ये खत्म हुआ था। ठीक है। चलिए भैया, एनएम जी भैया स्वागत है आपका। ठीक है। ठीक है भैया, मस्त हो मतलब भैया मतलब मास्टर साहब से आप पूछोगे भैया मस्त हो। वाह भाई, बड़े समझदार निकले आप। अर्चित जी स्वागत है आपका। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, तो 1930 आपका हुआ। ठीक है। अब मुझे खेड़ा सत्याग्रह जल्दी से आप मुझे बता दो। 1918, बहुत अच्छे। अहमदाबाद मिल भी इसी समय हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। रॉलेट 1919 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन 20 में हुआ था। ठीक है। चलिए, उदय जी भैया स्वागत है। ठीक है, चलिए। Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? बिल्कुल रागनी जी स्वागत है। बताना है Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedience Movement? मतलब आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि भैया 1930 में कौन था। ठीक है, सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है। तो आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो 1930 की ये बात थी। धीरे धीरे आपको गांधी इरविन समझौता आता है, फिर आपके जो है कम्युनल एवार्ड, पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है, फिर कम्युनल एवार्ड की बात आ जाती है, फिर पूना पैक्ट हो जाता है। तो मतलब आपको उस समय भैया एक ही इंसान थे, लॉर्ड इरविन पैक्ट, क्योंकि आपको पता है इरविन पैक्ट अगर आपका जुड़ा हुआ है, तो भैया इरविन पैक्ट आपको 1931 को देखने को मिलता है। ठीक है। क्लियर? क्लियर हो ना? चलो, वेवल की बात करते हैं। ठीक है, वेवल का आपको 1945 वाला सभी को याद है। ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू द पूना पैक्ट 1932 इज नॉट करेक्ट? पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना। सोच समझ के जवाब देना। अरे भैया एनएम जी, कोई बात नहीं भाई, कोई बात। चलिए भैया, यहाँ पहले सबका वेलकम कर लो बेटा। क्वेश्चन वोश्चन तो बाद में चलेगा ना। पहले चलो सबका मिल के वेलकम करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ है कि भैया उनका वेलकम नहीं हुआ, उनका वेलकम नहीं हुआ। अरे बेटा, मतलब क्या चाह रहे हो? सिर्फ एक लोगों का जवाब सही है। अर्चित जी, अब थोड़ा सा लोड लेना शुरू कर दो बेटा क्वेश्चन को। अभी तक बड़ा लोड नहीं लिए। ठीक है, लेकिन अब लोड भी शुरू कर दो ना बाबू। थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान, बिल्कुल शिवानी जी का सही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पूना पैक्ट जो 1932 था, उनमें से पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। पूछा गया कि नॉट करेक्ट। ठीक है। भैया, क्या इसमें ऐसा कोई बात थी क्या, सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व? ठीक है। ठीक है। आपको पता है ऐसा तो नहीं बोला गया था कहीं कि जो डिप्रेस्ड सेक्शन है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं आपको स्थान दिया जाएगा। क्या ऐसा कहीं था क्या? थोड़ा सा मुझे आप बताएं, तो मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है। भैया, जब पहला ही गलत है तो आगे कूद क्यों रहे थे? सर, आप क्लास में पिछले वेलकम स्लाइड भी लगा दीजिए, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है यार। आप लोग को मतलब खुश देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैं बस आपको बोलता हूँ। चलिए, और आपको पता है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति, प्रांतीय विधायिका के दबे हुए वर्गों को सीटों का आरक्षण और सारी चीजें उसमें थी। और पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है। चलिए, द हरिपुरा जो 1938 का था, रिमेन्स अ माइल स्टोन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक मील का पत्थर बनी है, क्योंकि। चलिए, निधि जी भैया स्वागत है। निधि जी, एक बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। आपने अपने नाम में दो बार निधि यादव क्यों लिखा है? मतलब इंसान एक बार में समझ जाता, आप जैसे दो बार में क्यों लिखा है? थोड़ा सा मुझे बस इसको बता दें आप। ठीक है, जैसे जिज्ञासा होती रहती है ना मुझे, मतलब आप लोग, क्योंकि आप ही लोग जैसे इतने बच्चे हो, आप लोगों की हरकतों से ही तो मैं
धीरे धीरे अनुभव लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएं कि ऐसा कि क्या है उस नाम में जो आपको कई बार लिखने पे मजबूर कर देता है। चलिए, ये फिर गलत किए, फिर गलत किए बेटा। भैया सही जा रहे हो। अर्चित जी आपकी कहानी खत्म है, मलय जी आपकी तो पूरी खत्म है, पीके यादव जी आपकी भी खत्म है, चल रही है बेटा। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। आपको क्यों एक मील का पत्थर बनी है भैया, इस क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, हाँ, इसका जवाब सी होगा बिल्कुल। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कि ब्रिटिश साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा, अच्छा ठीक है। इनमें आपको पता है, ठीक है, क्या हुआ था सर। यहाँ पे एक बात की गई थी, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था। योजना आयोग का विचार की शुरुआत की गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई। आपको पता है, यहीं पे जो आपकी प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की बात यहीं पे आपकी की गई थी, जो बाद में आपकी 1950 में जाके बनता है 15 मार्च। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और भी करा चुका हूं, और लेकिन आप ये गलत करते हो। ये बहुत गलत बात है आपको। भैया 38 और 39 में तो ये बात हुई थी प्लानिंग कमीशन के लिए इन्फोर्स करने की, ठीक है। और इसी समय से आपको रखी भी गई थी, और पूरी तरीके से 15 मार्च 1950 में आपको रखा गया था। ठीक है, चलिए, ये छोटी छोटी चीजें मत गलत किया करो आप, ठीक है। हाँ, 1950 में फॉर्मेशन हुआ था बिल्कुल। अब तो आपको क्या हो गया, अब तो नीति आयोग हो गया 1 जनवरी 2015 से। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड द साइमन कमीशन, अच्छा ठीक है सर। इट वाज अपोज टू द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, बताना है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। यह आयोग की, ओ माय गॉड भैया, यहाँ खाद नहीं होगा। ठीक है, खाद लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा काम, पता चलेगा कुछ लोग मैन्योर समझ बैठेंगे। ठीक है, अपोज टू द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, ये आपको क्या किए थे, ठीक है, ये अपोज किए थे आपको कमीशन के कंपोजिशन पे। थ्योरी, मलय जी पहले आप आइए आप लोग। अब बेटा सभी का नाम मुझे याद है बेटा, सभी का नाम मुझे याद है, जो जो ज्योग्राफी कह रहे थे ना। और कोई टाइम से नहीं है। और दूसरी बात, और उसमें से भी आधे गायब हैं, अभी नाम हम जुड़ा देंगे तुरंत। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल, नो एनी इंडियंस, बिल्कुल। आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी सर बेसिकली क्या था, बहुत ही सिंपल सा जवाब है। देखो सर, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड साइमन कमीशन बिकॉज अपोज द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। मतलब ये जो कमीशन का जो कंपोजिशन था, क्योंकि सर इसमें जो 7 मेंबर्स थे, सातों मेंबर सर आपके क्या थे, सातों के सातों मेंबर सर आपके इंग्लिश थे, ठीक है, अंग्रेज थे। जिसके लिए सर इसको कमीशन को बायकॉट किया गया। ठीक है, तो आपके ए और बी, और एक को पता इसी समय आपको किसकी, ठीक है, हत्या भी हुई थी, किसकी, कोई बता सकता है क्या, किसकी हत्या हुई थी, अच्छा ये बता दो चलो। इसी समय, नितिन जी भाई, अब तो आप लोग पहले आओ तो। ठीक है, आधा लोग तो जो कहने वाले हैं वो गायब हैं। क्या पकड़ के सी दिए थे, अच्छा आपने खाद वाला पकड़ के सी दिया था, बढ़िया किया था भैया। बिल्कुल, लाला लाजपत राय को लाठी से हत्या, आपको मतलब लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, बढ़िया है बेटा, तुम खाद वाला पकड़ के दिए थे, बढ़िया है। चलो, पता चला कि कुछ और पकड़ के नहीं दिए, नहीं तो घबरा गया होता गिरवा। चलिए, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अर्लीस्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन जल्द से जल्द बना था। गुड़िया जी स्वागत है। भैया दोनों की कहानी खत्म है, दोनों की कहानी खत्म है। अच्छा, पढ़ लिखे तो थोड़ा सा भैया हम फिर से देख ले, ठीक है। अच्छा, पढ़ के अच्छा अच्छा, खाद वाला पढ़ के ना, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि खाद वाला ही भैया बहुत अच्छे। पता क्योंकि ऐसा जैसा, चलिए, बिल्कुल। अच्छा, अंग्रेजी नहीं, तब ठीक है भैया, आप हिंदी वाला लिखा करिए, अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म रिलीजन, सबसे पहले कौन सा फॉर्म किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा खतरनाक जवाब है, ठीक है। बिल्कुल, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। भैया अगर आप देखोगे, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या ऐसे कह लो ड्यूरिंग द, न लिखो स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, सबसे पहले इनमें से ये कह लो स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करते हैं हम लोग,
तो सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, ठीक है। ये तो भैया एच एस आर ए की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी आपकी 1925 वाली, ठीक है, जिसे सीपीआई आप कहते हो, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये आप मुझे बता सकते हो क्या, चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये आपको होमवर्क देने वाला हूं आज, ये आज आपका होमवर्क देने वाला हूं, बस इतना ध्यान देना आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए। हाँ वो तो ठीक है, एच.एस.आर.ए. 1934, ठीक है। उससे पहले तो आपको सीपीआई बन गई थी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग बैठा के लगाना, और इसका जवाब मुझे कल दोगे, कल आपके तीसरे क्लास में मुझे इसका जवाब दोगे। यहाँ एक प्यारा सा होमवर्क आप ले लो, ठीक है। चलिए बिल्कुल, नहीं मुझे नहीं भेजना भाई, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर याद कर लेना, बस 10वां नंबर था, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बताइए। द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडर ग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सीपीआई आपके 1934, बहुत अच्छे। सोशलिस्ट पार्टी 1925, भैया तभी तो होमवर्क दिया है ना, आराम से बिल्कुल। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक सोशलिस्ट पार्टी थी, दो पार्टियां थी, ये ध्यान देना, ठीक है। एक 25 और एक 34, ये भी आपको हिंट दे दे रहा हूं। चलिए बहुत अच्छे, आपको पता है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता है ये कौन था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, अरोड़ा आसफ अली थी, और आपको पता है इन्होंने अंडरग्राउंड में रहकर सारी चीजें भैया बहुत हिसाब से मैनेज किया था, ठीक है। अंडरग्राउंड में रह के इन्होंने सारी चीजें हिसाब से मैनेज किया था, ठीक है। चलिए सरोजनी नायडू आपको कहाँ मिलती है पता है, सरोजनी नायडू जब आपका ये जो आपका चलता है कौन सा सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह में आपको पता है गांधी जी के पीछे, ठीक है, गांधी जी के पीछे जो खड़ी रहती हैं वो सरोजनी नायडू होती हैं। इनका बड़ा फेमस है कि 1925 में कानपुर के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये इनका बड़ा फेमस है, ठीक है। चलिए हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित आपको पता है यूएनओ की ये पहली आपको लेडी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ठीक है बिल्कुल। और सुचिता कृपलानी कोई बता सकता है क्या, सुचिता कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की पहली क्या रह चुकी हैं, ठीक है, ये बताओ। चलिए, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सी आर दास फॉर्म कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, विद इन द कांग्रेस हु विच वॉज लेटर नोन एज स्वराजिस्ट पार्टी। चलिए अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मतलब बाद में उसको क्या स्वराज पार्टी के रूप में जाना गया, ठीक है। एट स्पेशल कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 सी आर दास अपोज्ड गांधी जी, अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, बताओ थोड़ा। सोच समझ के जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए, बिल्कुल आपके पहले सीएम, सोच समझ के फिर से जवाब दीजिए, आपको ये गलत नहीं करना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्या ऐसा हुआ था क्या कि 1920 के विशेष कलकत्ता सत्र में सी आर दास ने गांधी जी का विरोध किया था, ऐसा तो भाई कुछ नहीं हुआ था भाई, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुआ था, पहली बात तो, दूसरा तो बेटा कुछ बात ही नहीं हुआ था, आप लोग जो कह रहे हो फटाक से। एक बात बताइए, ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई तो कोई मतलब ही नहीं हुआ था ये, बस ये हुआ था कि भैया 1922 में हम लोग गया अधिवेशन में बात किए थे, कौन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, दोनों ने मिल के इसकी भैया वो किया था, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, तो आप लोग क्यों उसको लगा रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा कर, ये जरूरी नहीं कि जो पट से तुरंत जवाब। पहला तो बिल्कुल सही है जो मैंने बताया था कि खिलाफत स्वराज पार्टी था, बाद में स्वराज इस पार्टी, लड़ाई झगड़ा की तो कोई बात ही नहीं है, विरोध की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है बिल्कुल। तो आपका एफ जो है आपको मतलब ये फॉल्स वाला, ये बिल्कुल आपको आर कथन बिल्कुल गलत है, और ये कथन आपका बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। ये तो कैसे करते हो यार आप, ठीक है। चलिए, लड़ाई झगड़ा की कहीं बात पड़े हो क्या आज तक, चलो। और ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। इन विच ईयर 1946 हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंट द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद फाइनेंस पोर्टफोलियो, बताइए। चलिए 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त पोर्टफोलियो के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हो गए थे, बताइए कौन थे ये, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ,
ठीक है, इनका एक नाम भैया सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप देखो, अब देखो काफी लोग जिनको ज्योग्राफी पढ़ना था वो भी गायब हो गए, ठीक है। तो भैया अगर भैया जिनको पढ़ना तो गायब है। अब बस एक ही काम आपका चलेगा, ठीक है। सितंबर से आपकी क्लासेस लगा दिए हैं 12 बजे चुपचाप। जिसको पढ़ना होगा साइंस, खासकर बायोलॉजी शुरू कर रहा हूँ, वो आपके आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरे एकदम जबरदस्त एनिमेटेड, ठीक है। बिल्कुल सर। तो आपको लियाकत अली, बिल्कुल लियाकत अली, आपको पता है वित्त मंत्री, क्या बात है, ठीक है, आपके वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए, अच्छा क्या इन्होंने कोई नाम भी दिया था क्या, किसी कैसा कुछ नाम भी रखा था क्या, बताइए। ज्योग्राफी पढ़ना है, अच्छा। पहले आप लोग अपनी बुला लो आपके संगी साथी लोगों, ठीक है। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, ठीक है। भाई देखो मुझे नहीं पता है, भाई मुझे ये बता दो, अच्छा, ठीक है। कोई गायब नहीं है सर, आप पढ़ाई, क्यों दीक्षा जी, अब मुझे तो लग रहा है कल आप लोग की संख्या काफी ज्यादा थी और बच्चे वही थे, ठीक है। उनमें से काफी लोगों ने बोला था मुझसे पढ़ाने के लिए, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी स्टार्टिंग से है, टॉपिक आपका ब्लड है, पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक आपका ब्लड है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि कौन सा सबसे पहले आपको हुआ था। बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गया सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, ठीक है, वो सबसे पहले हो चुका है, थोड़ा सा आपको पता होगा। त्रिपुरी सेशन 1939, गांधी इम्पैक्ट 1931, ये मैं बता दिया, पिछला वाला होमवर्क है आपका, ठीक है। हाँ ये काफी लोग, बिल्कुल अनिका जी, बिल्कुल राधा जी, बिल्कुल काफी लोग गायब है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जब तक आप अपने लोगों को इकट्ठा कर लेना, तब हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और ये 1900 आपके 28, अब आप खुद जोड़ लो, आपके गया सेशन ये आपके सबसे पहले था, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक रत्न प्रिया पांडे जी हैं, वो तो काफी होनहार छात्रा हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी आप हैं। हु among the following was elected as the president of all India Khilafat Conference met at Delhi in November 1990। मैं कुछ ज्यादा आराम से करा रहा हूँ क्या क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करने में टाइम आपका लग जा रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आपको पता है ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज मेट एट दिल्ली, तो सर ये महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, आपके ये महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। चलो, और अभी हमने आपको बताया भी था इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखी थी, बाकी तो आपके, ठीक है। चलिए, इन्हीं के नाम पे प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। चलिए, शौकत अली ऐसे हैं जो आपके किसको कंधा दिए थे, तिलक जी को शायद इन्होंने कंधा भी दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शौकत अली ने, ठीक है। चलो, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, इनको सरोजिनी नायडू ने क्या बोला था, आपके हिंदू और मुस्लिम के राज, मतलब क्या कहते हैं, राजदूत के रूप में, ठीक है। बाकी हमें किसी का नहीं, क्या हुआ, चलिए, अब आपके कहने से थोड़ी ना होगा, अभी आपके गुगलू गैंग ही गायब है, आपके गुगलू गैंग में कुछ बहुत ही तेज तर्राक बच्चे भी हैं। चलिए, बिल्कुल, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट्स वाज इनवाइटेड टू द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किसे सेकंड और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बुलाया गया था, बताओ भैया। क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, कुछ ऐसा भी है क्या, तो सुनने में आया है कि कुछ और नाम है, वो नाम भी मुझे पता है, ठीक है। सुनने में तो यही आया था कि भाई एक गुगलू गैंग है सर, और उसमें सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं सर, तो भैया वो बच्चे है कहाँ। चलिए, हाँ, तो आपको ये पता है सर, मोहम्मद इकबाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, when Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India,
हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन थे? चलिए, बिल्कुल 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 पुष्पेंद्र जी भैया। आप भैया आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम है ना, उस पे आप जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, अब कंफर्मिंग आप लोग की बातों का तो कोई आपको पता 1% भी अगर कोई मतलब अगर रख लिया जाए, ठीक है। बिल्कुल सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। कोई दोबारा से लॉर्ड माउंटबेटन न लगा देना, ठीक है। बात ये हुई थी कि सर इस गैंग का एक एक सदस्य सर बहुत ही अच्छा करेगा, और जो है, और भैया वो तो सदस्य तो गायब हो, गैंगवे गायब हो गए, जो सदस्य का नाम है न लो आप, ठीक है। चलिए, 26 अक्टूबर 1947 is an important date in the Indian history because of, ठीक है। चलिए, बताइए। तो आपको बताएगा कौन? ये भैया महाराजा जो आपके हरि सिंह थे, ठीक है। वो आपको ऐसे किससे संबंधित है, ठीक है। तो सर आपको पता महाराजा हरि सिंह है सर आपके, ठीक है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयप्रकाश नारायण बिलोंग्स टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बताइए। बिस्मिल अजीमाबादी, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आपको पता है सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, और आपको पता है जयप्रकाश नारायण जी की एक बात, इन्होंने एक सर्वोदय प्लान भी दिया था, आपको याद होगा। इन्होंने एक सर्वोदय प्लान दिया था, सर्वोदय प्लान, ठीक है। सर्वोदय प्लान दिया था, जो कि आपको पता है, और बाद में, ठीक है। सर्वोदय शब्द जो दिया था वो गांधी जी का था, लेकिन सर्वोदय प्लान वाला जो बात है वो आपको किसका दिया हुआ है सर? वो इनका दिया हुआ जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। चलिए, लोकनायक कहा जाता है इनको, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, वेयर वॉज आजाद इन फौज सेटअप? आजाद इन फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सोच समझ के जवाब देना। वेयर वॉज आजाद हिंद फौज सेटअप, कहाँ पे हुई थी ये पूछा आपसे, ठीक है। बताइए, सोच समझ, मुझे पता है आप क्या दे रहे हो, फिर से सोच समझ के जवाब दीजिए। बिल्कुल, सिर्फ नितिन जी का जवाब बहुत सटीक आया है, सिर्फ नितिन जी का जवाब बहुत सटीक है, और मेरे हिसाब से किसी का, श्रीकांत जी का सही है, एंड मिर्जा गालिब जी का सही है, ठीक है। बिल्कुल, अभी ये क्वेश्चन मैं एक दिन अभी कराया था जब पेट का प्रैक्टिस करा रहा था, ठीक है। बिल्कुल, सिंगापुर आपका उस समय जापान का पार्ट था, बहुत जबरदस्त। तो ये आपके जापान में हुई थी, और उस समय आपको उस पे सिंगापुर भैया जापान का आपका पार्ट था, तो आप जापान लगाओगे ना कि सिंगापुर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आपका ये जापान है बाबू, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। चलो, बैच कोर्स में यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच कोर्स, सारथी बैच कोर्स एंड अभ्यास बैच कोर्स, और मिशन खाकी बैच कोर्स, ठीक है। चलो, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 27 वॉज टू, बटलर कमिटी का उद्देश्य क्या था? अरे आशीष वर्मा जी भैया, क्या हो गया? सभी लोग बस भैया एक अपने प्यारा अंगूठा हमको दे दो, ठीक है। बस प्यारा अंगूठा ऐसे दे दो, थोड़ा सा अब अंगूठा आपका नुकीला में बनाने लगा, क्योंकि अब आप लोग बड़ी नुकीले हो चुके हो, ठीक है। तो अंगूठा भी आपका नुकीला बनाना पड़ रहा है मुझे अब, बताइए, ठीक है। बहुत अच्छे सर,
आपको पता है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे और आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उनमें एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1927 में एक बटलर कमेटी भेजी गई थी। बिल्कुल सर, ये आपके इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। The second roundtable conference at London was held in the backdrop of the, तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन के जो आयोजन हुआ था वो क्यों हो गया था, किसकी समस्या ऐसी आ गई थी कि इनको भैया ये आयोजन करना पड़ा। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जब गांधी इरविन पैक्ट आपका मतलब खराब हो जाता है, तो आपको लंदन बुलाया जाता है 1900 आपके 31 में ही। उसके बाद आपको फिर आते हैं, फिर बात नहीं बनती है, तो फिर आपको पता है रैमजे मैकडोनाल्ड वाला जो आपको वो चल रहा था क्या, कम्युनल अवार्ड वाला, ठीक है, वो वाला मैटर चलता है। उसके बाद आपको जाके फाइनल आपको क्या किया जाता है, समझौता होता है पुणे पैक्ट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आप बहुत ही सिंपल, इसका जवाब था गांधी इरविन पैक्ट। सर कब, 1900 आपके बहुत ही प्यारे समय का नाम है 1931 में। ठीक है, चलिए, बिल्कुल प्रियंका यादव जी स्वागत है आपका। वैसे आप काफी मतलब समय से हैं ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या हुआ, मलय जी हैं क्या क्लास में भाई? मलय जी क्लास में है क्या? नहीं है? चलिए। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद संभालने वाले पहले और अंतिम भारतीय कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बताओ भैया कौन थे? तो वो होंगे रतन सर, होंगे रतन सर की क्लास हो रही होगी, स्पेशल क्लास। तो रतन सर का मेरे हिसाब से मैसेज आया। बिल्कुल, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी थे मेरे भाई। अब ये बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल भी यही थे भाई। ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, वेदराम शुक्ला जी भैया स्वागत है आप। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, बताइए। जब 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब कौन थे? चलिए, विस्टम चर्चिल थे। आप एक बार 31 अगस्त वाली क्लास जरूर करके देखिएगा। ठीक है, 31 अगस्त वाली क्लास 12 बजे जो दिन में है, वो जरूर करके देखिएगा। थोड़ा सा आपको मतलब मन खुश हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो डेली आपको करना है 12 बजे, आपकी साइंस की क्लास होती है 12 बजे। ठीक है, चलिए। अर्धनग्न फकीर भी इन्होंने बोला था, बहुत अच्छे, गांधी जी को। हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, बताओ कितनी सीट इन्होंने बोला था आपके डिप्रेस्ड क्लास के बाद, बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना सभी। मैं मतलब सभी का जवाब देखना चाह रहा था, कितना कितना जवाब आ रहा। भाई मतलब आपको ये नहीं पता क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मतलब? चलिए, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल। धर्मशिला जी, उदय जी, नितिन जी एंड अच्छा, और कोई? बिल्कुल, दीक्षा जी। और बाकी लोग तो भी देख रहे होंगे कि बाकी का जवाब क्या है ना। बेटा मेरे, बाबू मेरे, बिल्कुल, शिवानी भैया मेरे, 71 और 147 आपके थी सीटें कम्युनल अवार्ड एंड आपके पूना पैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, 71 और 147 सीटें थी, बी थी, तो ऐसे गलत मत किया करो बेटा, क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, चलो, आपको अब मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में वही फंसेंगे। At which place in Bihar was the session of Indian National Congress of 1922 held? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
अब यार यही तो, इस पे चर्चा भी हुई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आपको पता है सर ये गया था। ठीक है सर, ये कौन था? ये गया अधिवेशन था सर। ठीक है, गया अधिवेशन। और आपको एक चीज और भी ध्यान देना है, इसी के बाद आपको बनाया गया था खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बताइए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बताइए। सोच समझ के जवाब देना इसका। चलिए, बिल्कुल आपको पता था ये पूरी तरह से जो है ना उस समय सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि खिलाफत वाला समय चल रहा था, खिलाफत मुस्लिम का। और इनका पूरा ये सपोर्ट चाहते थे, जिससे क्या हो, इनका काम जो है थोड़ा सा सुचारू रूप से ये हमारा मतलब उनका हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919, 20, 21 और 22? भैया बाकी लोग भी, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोग थोड़ा सा क्लास व्लास देखा करो यार। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ आराम करने लगते हैं, हमको तो ये समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा कौन सी समस्या है जो आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी का मैं जवाब देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारा जवाब आ रहा है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो सभी का जवाब आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए। दिन दिन से सच्चे होते? अच्छा अच्छा, चलो भैया, ऐसे ही रोते रहना बेटा, ठीक है। बिल्कुल। रितु जी आपकी कहानी ही खत्म है, आप बदलने की बात छोड़ो, आपकी कहानी पूरी खत्म चल रही है। ठीक है, अरे कम से कम कुछ जीवन में भैया काम धाम कर लो। ठीक है, चलिए। हाँ, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है डॉक्टर सत्यपाल और आपको पता है सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये दो लोग थे आपके। इनको विरोध में आपको पता है बैसाखी का दिन था, सभी लोग जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। और आपको पता है एक फिर गोली चला दी जाती है और सभी को मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए। ना बोले चुप रहे, ये बोल के आपको बताते रहे कि है अच्छा, ये बात है, इसीलिए आप बताती हैं कि आप क्लास में हैं। अच्छा, नहीं जैसे गाना आपने बताया तो वही मैं बोला कि आपकी कहानी वैसे भी खत्म है। ठीक है, तो आप गाना जैसे बताएं तो हमको अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। Who of the following took the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement as incendiary waste? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने में निम्नलिखित में से किससे असंवेदनशील अपशिष्ट के रूप में किया था? बताना है आपको, चलिए बताइए। किसने ऐसा बोला था कि ये तो बहुत ही खराब काम आप कर रहे हो? ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किसने कथन ये दिया था? बिल्कुल, ये सभी का पता है। हाँ, कुछ ना बताइए, अरे बाप रे बाप भैया, बताना नहीं, बात ये है ना कि पता चला कि बदले बदले से हैं, पता चला कि धीरे से जो है, जान ही रहे हो। चलिए। द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन मार्च 13, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, अभी तो मैंने बताया ये क्वेश्चन आपको। बिल्कुल अविनाश जी, बिल्कुल आप बहुत टाइम से हैं। प्रवाल सिंह जी स्वागत है भैया आपका। यह देखो अर्चित जी, वाह रे अर्चित जी, वाह भाई वाह। ये हमको लगता है कि इंडियन आइडल की क्लास है क्या, कभी कभी ऐसा लगता है। ये मुझे लगता है कभी कभी इंडियन आइडल की क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, बढ़िया है, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू,
ये दो आपके थे, इनको बचाने के लिए आपको भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा हो गया। ठीक है, चलिए। द डेट ऑफ 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, 6 अप्रैल 1930 डैश के लिए भारतीय इतिहास में जाना जाता है, बताना है आप, बताइए भैया। अच्छा, वॉइस इंडिया की चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, वैसे वॉइस इंडिया था क्या ये, बताइए बताइए। तो इंडियन हिस्ट्री 6 अप्रैल 1930 क्यों जाना जाता है सर? सर इसलिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस चीज, सर दांडी मार्च वाला, बहुत अच्छे से सर आपको पता है। 12 मार्च को आपका ये शुरू किया गया था भैया, 12 मार्च को शुरू किया गया था, और सर 6 अप्रैल को आपका खत्म किया गया था। ठीक है, नमक उठा के, बहुत ही प्यारा सा नमक था। ठीक है, बिल्कुल। राउंड टेबल 1930 की, गांधी इम्पैक्ट 1931, जलियांवाला बाग 1919। ठीक है, चलिए। द मेन रीजन फॉर द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वॉज, मेन रीजन क्या था साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का? भैया दिन में 12 बजे वाली क्लास में भी बाबू आ जाया करो, ठीक है, बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल। हेल्थ बीन जी बहुत अच्छे, आपका भी जवाब बहुत ही लाजवाब। ठीक है, बिल्कुल। मलय जी की इंग्लिश देख के तो हम भैया एकदम फैन हो गए भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल। आपको पता है 7 मेंबर्स थे और सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज सदस्य थे। तो आपको सर इसलिए बाइकआउट किया गया था। इसके बारे में जो बाइकआउट करने की बात हुई थी ना, तो आपको पता है मद्रास में बात हुई थी, और अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, एम ए अंसारी ने अध्यक्षता किया था। मद्रास वाली जो आपकी मीटिंग हुई थी, इसमें ये बात कही गई थी, ठीक है, कि भैया इसको हमको विरोध करना है। ठीक है, चलिए। 12 वाले में भैया साइंस चल रहा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा था, लेकिन आप लोग तो भैया पढ़े लिखे हो, तो आप लोग आराम कर रहे हो, आना चाहिए था आप लोग को 12 बजे वाली क्लास में, खाली रहते हो। 1 घंटा समय ही दे दिया करो, ठीक है, बेनिफिट होगा यार। ठीक है, चलिए। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम को आपको बताना है, जोड़े में व्यवस्थित करना है, कोड में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कोड में व्यवस्थित करना है। ठीक है, बताइए। देखो भैया, 1930 व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको विनोबा भावे वाला। ठीक है, 40 क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, क्रिस्प प्रस्ताव 1900 आपके 42। ठीक है, अब आपका मैटर यहाँ फंस गया, लेकिन मैटर तो फंसा नहीं। क्यों? क्योंकि सर 1 2 आपको जहां रहेगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 2 आपका जहां रहेगा सर वो पहले आ जाएगा, तो चुपचाप सर आप लगा दोगे। फिर आपको क्रिस्प हुआ था, क्रिस्प के बाद तो ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जब क्रिस्प मिशन आपको फेल हो गया तभी तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सर 1 2 4 और 3, तो ये सिंपल सा इसका जवाब था ये। ठीक है, सभी का ए आ गया, बहुत अच्छे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए। अरे क्रिस्प मूवमेंट वही क्रिस्प मिशन हुआ यार। ओह, धन्य हो प्रभु। ठीक है, वही क्रिस्प मिशन था भैया। ठीक है, चलिए। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस बट नॉट द लेवल, जस्ट नॉट द लेवल, महात्मा गांधी जैसे क्षण भंगुर प्रेत धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं है। ठीक है, बताइए ये किसने कहा था? बहुत ही भैया खतरनाक इंसान ये थे। ठीक है, इन्होंने ऐसा शब्द बोला था। और भैया थोड़ा सा, लेकिन भैया इनको आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनको चुना गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यही थे बाबू। ठीक है, और हिंट भी मैं आपको दे दिया, बिल्कुल। जिन्ना नहीं थे यार, बी आर अम्बेडकर जी थे, तो आप जिन्ना जी बता रहे हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे भैया, ऐसे गलत ना करना बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक है, हमारे संविधान में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी।
और इन्होंने जो आपके आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा भी बोला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। द नेम ऑफ द पीरियोडिकल among द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित में से आपके आवधिक का नाम क्या था? आवधिक कह सकते हो या ऐसे कह लो, आवधिक छोड़ो, आपको जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इनकी खतरनाक है, हिंदी थोड़ी सी इनकी गूगल ट्रांसलेटेड वाली है, खतरनाक। बिल्कुल, इंडियन ओपिनियन आपको मैंने ये बताया भी था कुछ देर पहले। ठीक है, चलिए, तो आप बिल्कुल ये आंख बंद करके एकदम याद कर लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, ऐप पर भी आज ये क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वीपन? किसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले एक भूख हड़ताल को अपना औजार बना लिया था? ठीक है, बताइए। भैया देखो, आप जाके जो हमारी कोर्स है आने वाला, उसको जाके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना। 1 सितंबर से आपकी मैं क्लासेस ला रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एनिमेटेड क्लासेस है आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, ये सभी लोग करिए। ठीक है, सिर्फ अपना 12 बजे से 1 बजे का टाइम मुझे दे देना दिन का। ठीक है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपके बिल्कुल पेपर के हिसाब से आप कोई भी पेपर दो, एसएससी, रेलवे, या आप पीसीएस, आरओ कोई भी पेपर, साइंस तो वही रहनी है और मैं खुद आपको इतना पढ़ा देता हूँ कि उसके बाहर आना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास आप जरूर करिए। 1 सितंबर से आपकी क्लासेस मैंने लगवाई है और ये स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से क्लास आपकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये आपके डिजिटल बोर्ड पे होगी, बिल्कुल ये आपके डिजिटल बोर्ड पे होगी। और आपकी ये पूरी एनिमेटेड और ज़बरदस्त तरीके से क्लास है आपको। बाकी समझाता तो मैं वैसे भी भाई, आप जान ही रहे हो बढ़िया। ठीक है, बाकी तो आप समझ लोगे। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है सबसे पहले अगर ये बात करते हैं तो अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी उसमें 1918 वाले में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दे रहे हो यार, कितनी गलत बात है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में तो था, जो मजदूर थे उनकी सैलरी और सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, रुकू जी भैया, सारे क्वेश्चंस तो क्यों लिखेंगी आप, मैं समझ नहीं पाया। मलय जी एक काम करो ना, हम ही से काहे नहीं पूरा पढ़ लेते आप? ठीक है भैया, आप उधर जी सो जाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हॉलीवुड मूवी के जैसे बेटा एकदम समझाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स? महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? बताइए, औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। चलिए, निन्नी आ रही भैया, आपकी तो कहानियां निन्नी चल रही है, आपकी तो कहानियां निन्नी में चल रही है। अच्छा 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 रितु जी, ठीक है। रितु जी आप पहले आइए तो, आप ऐप पे इस पे प्लस क्लास में आई थी आज? सुबह में तो आई थी, मतलब सुबह में तो गायब ही थी। नहीं, सुबह में थी आप, शायद शाम वाले में गायब थी आप। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पता है ये सर अहमदाबाद सत्याग्रह की बात हो रही है, मील सत्याग्रह। सर आपको बहुत ही प्यार से पता है ये कब? सर 1918 वाला। ठीक है, चलिए, बिल्कुल हेल्थ बिंग जी आपका भी सही है। द बुक अनटू द लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वॉज ऑथर बाई। बताओ, अनटू द लास्ट आपको किसकी पुस्तक है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, और इसी में से उन्होंने शब्द भी निकाला था, इसी में से शब्द निकाला है सर्वोदय वाला। सर्वोदय वाला शब्द इसी में से निकला हुआ है भैया। अच्छा, रितु जी ने ठीक किया था आपने, कम से कम रिकॉर्डिंग देख लेना। पूरी इस बार डिटेल में आपको पढ़ाए हैं, उतना डिटेल में आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, तो बिल्कुल। और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, भैया मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप थ्योरी क्लासेस बायोलॉजी की जरूर करिएगा, क्योंकि आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। आप आए वो क्लास करें। ठीक है, चलिए। सर जॉन रस्किन थे और यहीं से उन्होंने एक वर्ड उठाया था, सर्वोदय करके। ठीक है, चलिए। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज। भूख हड़ताल के कारण जेल में मारे गए स्वतंत्रता सेनानी कौन थे?
या जेल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी रितु जी, ठीक है। हाँ, कल आपकी ऑफिस के साथ छुट्टी भी होगी। आपको पता है कि आपकी 63 दिन के बाद 34वें जो भूख हड़ताल चल रही थी, 34वें दिन, सॉरी, आपके 64वें दिन, 64 डेज की में आपको जतिन दास की क्या हुई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, भूख हड़ताल की। विकास जी भैया स्वागत है आप, ठीक है, 13 सितंबर 1929 को, बहुत अच्छे, ठीक है। 63 दिन भूख हड़ताल और 64वें दिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, बताना है। आपके भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, बताइए। अब यार ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो फ्री फंड का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। चलिए बताइए। तो आप बताओगे, ये लॉर्ड माउंट बेटन थे, ये लॉर्ड माउंट बेटन थे, ठीक है, ये लॉर्ड माउंट बेटन थे, बहुत अच्छे। हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, किसने यह विचार विकसित किया कि मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, परिणाम अच्छा है तो भैया कोई भी साधन भी आप प्रयोग कर सकते हो, बस सिंपली ये मतलब था। चलिए, प्रियांशी जी बिल्कुल, आप बड़ा समय से आई हैं और आप आती हैं, तिवारी जी को नमस्कार करती हैं, फिर आप धीरे से निकल जाती हैं, बहुत अच्छी। ये आपकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, ये एक यूनिक आदत मानी जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सर मीन्स जस्टिफाई था भैया, ये महात्मा गांधी का कहना था। अगर अंत, जैसे नहीं कहते, अंत भला तो सब भला, ऐसा सुना है ना किसी मूवी में, प्रेम चोपड़ा कहता है, अंत भला तो सब भला, प्रेम चोपड़ा वाली मूवी में कहा जाता है ना सर, वही वाला, ठीक है। चलिए, इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड, परिणाम और साधन के संबंध में गांधी जी का क्या मानना था, वही जो अभी हमने आपको समझाया वही मानना था, ठीक है। ठीक है, प्रेम चोपड़ा वाली मूवी में है ना किसी में, शायद उसमें है, मैं बता रहा हूँ, शायद राजा बाबू मूवी में है क्या, शायद राजा बाबू मूवी में, ठीक है, गोविंदा जो रहता है और ये प्रेम चोपड़ा रहते हैं, तो कहते हैं, ये बार बार इसके चाचा रहते हैं, ये कहते हैं अंत भला तो हो सब भला, ठीक है, तो वही वाली शायद मूवी है ना। हाँ, जस्ट चिल भैया स्वागत है। हाँ बिल्कुल, प्रेम चोपड़ा जी बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए मुझे याद तो है। फिर से आप देख लीजिएगा, राधा जी उसमें उसका चाचा बना था। आपको तो ये भी नहीं पता है, राधा जी बताइए कैसे, मतलब थोड़ा सा, मतलब मूवी जगत में भी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी रिमार्क्स, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बल्ड बैंक, मतलब भैया अपने तो खुद नहीं संभल पा रहा और हमको जो है बताओ, ठीक है, ढहते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के प्रस्ताव को, भैया खुद अपने ढह रहे हैं और हमको जो है पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, भैया आप ऐसा कहोगे तो मुझे चील से गाना याद आएगा, चील चील चिल्ला के, ठीक है, ऐसा कुछ गाना है, एक है ना ऐसा, चील चील चिल्ला के कुछ ऐसे करके गाना है, बिल्कुल। सर ये क्रिस्प मिशन था, बिल्कुल क्रिस्प मिशन पे कहा था भैया, खुद अपने नहीं फरिया पा रहे हैं, अभी युद्ध छिड़ रहा है, अपना खुद डमाडोल स्थिति है और यहाँ बताइए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, इसी पे कहा था इन्होंने। हाँ, किशोर कुमार जी का है, बिल्कुल। हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड पैगर, अर्धनग्न फकीर जिसे आप कहते हो, बताइए किसने कहा था। अच्छा, सलमान खान वाला, बड़ा अच्छा लगा ये सॉन्ग, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि इसमें आधा टाइम जो है आपको एक क्लास रख दिया करे रात में 11 बजे, उसमें इंडियन आइडल के कुछ आएंगे बच्चे और वो गाना गाएंगे और हम उस गाना को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कैसा गा रहा है, ठीक है, उसके जो उसकी स्पेलिंग चेक करेंगे हम, और उस पर हम आपको एक इनाम दिया करेंगे कि भैया कौन अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है। चलो, during the Indian national freedom struggle, the non-cooperation movement was called off by the Congress Working Committee in its meeting at Bardoli, या mob violence occurred at चौरी चौरा in 1922।
बिल्कुल धर्मशिला जी, बिल्कुल सेशन आप ऐप पे भी आया करिए, आप ऐप पे नहीं आती हैं। अगर आप ऐप पे आएंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वहां पे भी क्वेश्चंस आपको ऐसे, तो वहां पे तो और बेनिफिट है आपको, पोल के माध्यम से चीजें मिलती हैं और बड़ा मजा आता है भैया, बहुत मजा आता है। अच्छा, चर्चिल एक मूवी है, नहीं मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा हुआ है। अरे क्या हो गया भैया, जस्ट चिल जी, कोई बात नहीं। चलो बिल्कुल सर, आपको पता है दोनों के कथन तो सर बिल्कुल सही है, और सही स्पष्टीकरण भी सर देखो इसका कर रहा है। बिल्कुल सर, ये सही तो है। ठीक है। लो धर्मशिला जी, आपको शायद ये नहीं पता है, स्पेशल पे क्लास के लिए कोई सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको स्पेशल पे बोला, ठीक है, तो स्पेशल पे पहले आप आइए, बाकी तो ठीक है, 10 बजे रात में स्पेशल पे क्लास होती है, आप वहीं पे आ जाओ, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। लो नितिन जी भैया, सोने जा रहे हो, बताओ तो फिर बात करें। मैंने नीचे लिख दिया है 10 बजे क्लास की टाइम, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो खिलाफत की अगर हम बात करते हैं, सभी को पता है वही 1920 वाला ये आपको कांड था, 1920 वाला आपको वही कांड होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दे सकते हो, चौरी चौरा सभी को पता है 1922 वाला समय, चंपारण 1917 वाला समय। तो सी का दूसरा कहाँ दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ और ए का पहला, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक जवाब जाता है। और रही बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर पहला बोलोगे तो 30, दूसरा 31, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, तो आप डी कैसे लगा दिए, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, पहले का 3, अच्छा हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेट 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 वेट, ठीक है। आपको पहले का मैंने क्या लगाया था, तीसरा, पहले का तीसरा कहाँ है, ठीक है, अच्छा हाँ, ये तो यहीं से निकल गया, ठीक ठीक ठीक, पहले का तीसरा हो गया आपको, दूसरे का चौथा हो गया, ठीक है, तीसरे का दूसरा हो गया, और पहले का पहला, चौथे का पहला, ठीक है। चलिए, ये आपको सही हो गया, बिल्कुल। अरे मैंने लगा दिया भाई, लगा दिया लगा दिया, ठीक है। वो यहाँ पे मिलाने में गलत हो गया था, ठीक है। सभी को सिंपल सा क्वेश्चन है, खिलाफत भैया 1919-20 की बात है, चौरी चौरा आपके 22 में हुआ था, और खत्म कब हुआ था, 12 फरवरी 22 में, ठीक है। चंपारण भैया 17 में सबसे पहला, ठीक है, वो जो राजकुमार शुक्ल लेके गए थे इनको, ठीक है, चंपारण वाला। फर्स्ट राउंड टेबल का 30 हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, ठीक है। चलिए सर, ये सब डिटेल में कैसे पढ़ेंगे भैया, अब भैया आप ऐप पे आ जाओ, वहाँ पे आपको सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब हम अगर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट कराएंगे, तो आप हम ही से पढ़ लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे कराएंगे, बिल्कुल फ्री में कराएंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए मुझे आपको चाहिए करीब 26 क्लासेस चाहिए, मुझे 26 क्लासेस अगर आपका चाहिए, तो मैं पूरा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म कर दूंगा, मतलब 1885 से लेके आगे का मैं आपको 1947 तक का खत्म कर दूंगा, बस मुझे 26 क्लासेस चाहिए आपकी, ठीक है। बिल्कुल। आप ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय द यूएनओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सर 2 अक्टूबर को, ठीक है, 26 क्लासेस आपकी जब तक मैं लूंगा, तब ये जाके आपको पूरा कंप्लीट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। चलिए, जस्ट चील जी भैया, मैं बेसिकली प्लस पे साइंस पढ़ाता हूँ, और प्लस पे साइंस की क्लास भैया चल रही है, जाके रिकॉर्डेड ही देख लेना, शाम को 7 बजे प्लस की क्लास चलती है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है, आपको मैंने करा भी दिया है, आपकी क्लासेस भी हो गई करीब 6-7 क्लास, ठीक है, आपकी कंटिन्यू चल रही है क्लास, जाके आप वहाँ पे देखें, ठीक है। चलिए, हाँ, शास्त्री जयंती भी बिल्कुल। ले अभी तो क्वेश्चन है, अभी रोहित जी, ले भैया, रोहित जी देखो आ गए भैया, इनका स्वागत करो, इनको भी कल ज्योग्राफी पढ़ना था, और ये देखो कितने टाइम से आए हैं, देख रहे हो। चलिए, हाँ भैया, यूपीपीएससी कैटेगरी में ही, ठीक है, मेरी प्रोफाइल आपको लिंक में दिया होगा, आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सर ये आपको पता है ये क्या था, लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल, सर रॉलेट एक्ट के तहत सर था ये, ठीक है। चलिए, रॉलेट एक्ट था, हाँ बिल्कुल। द फेमस आईएनए ट्रायल्स टू प्लेस इन द रेड फोर्ट, ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था, लगता है अर्चित जी एंड धीरे से अतुल जी, ये लोग गायब हो लिए क्या। आरती जी स्वागत है आपका, बिल्कुल आरती जी। अच्छा, आप हैं, बहुत अच्छा, कभी कभी आप लोग के जब कमेंट्स रुक जाते हैं ना, तो मुझे लगता है बस कहानी आपकी खत्म हो गई है। 1945 की बात है, और इसी समय आपको वेबल प्लान भी आया था, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बिल्कुल।
हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग, किसने पुस्तक लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग, पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, बताना है आपको, जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए, हाँ आरती जी अभी आई हैं, आरती जी तो मान लो भैया गृहिणी हैं, उदय जी, और आप काहे लेट आए थे 10 मिनट, उदय जी आप लेट क्यों आए थे 10 मिनट, वो तो मान लो गृहिणी है, उनका तो माफ है, भूल चूक लेनी देनी, और लेकिन आपका, भैया बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, ऐसे ही गलत ना कर दिया करो, अ नेशन इन द मेकिंग पूछा गया था आपसे, ठीक है, तो इसमें से किसी का सही नहीं है, सभी कलाकार यहाँ धुरंधर बैठे हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा लगा, आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, तो कृपया सिर्फ ये IAF जी और हेल्थ बिंग जी का सही है, ठीक है, और कौन हो सकता है, ठीक है बस, ठीक है, शिवानी जी आपका भी सही है बिल्कुल, ठीक है, अरे भैया सबसे पहले दे दिए होगे हो सकता है आप, ठीक है। चलिए भैया, रोहित जी आपको तो ज्योग्राफी पढ़ना था भैया, और बड़ा जल्दी आप आए हो, समय से आए हो, बड़ा समय से आप थी, ठीक है, अरे लो भैया अभी और क्वेश्चन है बाबू, अभी और क्वेश्चन है, काहे घबरा जाते हो, ये जो मिला लो, 2 क्वेश्चन और है बस, ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, घबरा बड़ा जल्दी जाते हो यार आप। चलिए, गादी युग खत्म नहीं बेटा, कल आपका गादी युग का तीसरा भाग है, कल आपका गादी युग है, और भैया वहां पे थर्ड पार्ट है, गादी युग कम से कम 3 से 4 दिन तो चलना चाहिए ना। चलिए, अरे भैया पुष्पेन जी ऐसा क्या हो गया भाई, चलिए, आपको पता है पूर्ण स्वराज की अगर आप बात करते हो, देखो भैया पूछा गया था कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये बिल्कुल आपका मैच नहीं है, कोई जल्दी से बता दो, ये आपको मैंने आज होमवर्क भी दिया था, ठीक है, तो आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर आप बात करते हो, तो सर 1900, क्या हुआ, ठीक है, 1900 नहीं 23 नहीं, बिल्कुल 1934 है, ठीक है, ठीक है, 1934 आप याद कर लेना, सोशलिस्ट पार्टी, और आपके, ठीक है, नहीं नहीं 23 नहीं, आपका फिर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको, और एक चीज और बना था, ठीक है, एक CPI बना था, एक CSP बना था, ठीक है, ये 2 पार्टियां आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क दिया है, इसलिए इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल, आपके 1934, उधर वाला 1925, ठीक है, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, UPPSC लोअर PCS ROR यूपी सा यूपी ट्रिपल सी लेखपाल ऑप्शनल कोर्स, ठीक है, सभी लोग अपने नंबर्स को कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपने कितना नंबर पाया, ठीक है, ये मुझे जरूर बताना आप लोग, चलो, तो मतलब कितना आप सही कर लेते हो ये आपको बताना है। ये देखो आपके 13,600, 9,350, 7,650, 4,250, ये सभी आपके यहाँ दिए गए, सुशांत 01 कोड यूज़ करिए, 10% ऑफ आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और ये देख सकते हो, ये 2 चीज़ें भैया, UPPSC यूपी ट्रिपल एस सी का भैया 6 और 12, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, 6 महीने का और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है, बक्स बाउंड्री कोई भी समस्या आप यहाँ जा सकते हो। अब आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरी 10 बजे क्लास होती है, ठीक है, YT 12 बजे होती है, ठीक है, और प्लस क्लास मेरी जो है आपको मिल जाएगी अक्टूबर नवंबर सर, कब 3:30 से 5 बजे, ठीक है, क्रैश कोर्स आ रहे हो, ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जुड़ सकते हैं आप, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, मिलते हैं फिर, अरे नंबर्स का कमेंट जरूर आप करिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।